16वें दिन का सवेरा हुआ। राजा भोज का आत्मविश्वास कुछ डगमगाया था, पर आशा अभी भी जीवित थी। जैसे ही उन्होंने 16वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 16वीं पुतली विद्यावती की आंखों में रहस्य में चमक उभरी। महल में खनकती आवाज गूंजी। ठहरो राजन, पुतली बोली। भोज, क्या तुम एक फूल के लिए उफनती नदी में कूद सकते हो? क्या तुम किसी और के पूजा के लिए पाताल लोक के राक्षसों से भिड़ सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की यह 16वीं कथा सुने बिना आगे मत बढ़ना। विद्यावती ने कथा आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य श्रीपा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक तपस्वी को रोते देखा। राजा ने कारण पूछा। तपस्वी बोला, राजन, मैंने वर्षों कठोर तपस्या की है। आज मेरी पूजा का अंतिम दिन है। मेरे इष्ट देव स्वप्न में आए और कहा कि वे तभी प्रसन्न होंगे जब मैं उन्हें स्वर्ण कमल अर्पित करूंगा, जो इसी नदी के भंवर में कहीं खिलता है। मैंने बहुत खोजा, पर वह नहीं मिला। यदि आज पूजा पूर्ण नहीं हुई तो मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। एक साधु के आंसू विक्रम से देखे ना गए। उन्होंने कहा, महात्मा, आप पूजा की तैयारी कीजिए, कमल मैं लेकर आऊंगा। विक्रम ने नदी के उस भयावह प्रवाह को देखा, जहां जल स्वयं मृत्यु बनकर बह रहा था। बिना एक क्षण सोचे उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। जल के भीतर वे सीधे पाताल लोक नागलोक में पहुंचे। वहां एक सुंदर उद्यान था, जिसमें स्वर्ण कमल खिले थे। उनकी रक्षा भयंकर विषैले नाग कर रहे थे। नागों ने राजा पर आक्रमण किया। विक्रम ने तलवार निकाली और उनसे युद्ध किया। तभी नागराज प्रकट हुए। विक्रम के साहस से वे प्रसन्न हो गए। नागराज बोले, हे वीर, पृथ्वी के लोग यहां आने से भय खाते हैं, पर तुम निडर चले आए। मैं प्रसन्न हूं। यह स्वर्ण कमल लो और यह मणियों का हार भी लो। इन सबको स्वीकार करो। विक्रम वह स्वर्ण कमल और अमूल्य मणियों का हार लेकर नदी से बाहर आए। तपस्वी की पूजा के समय समाप्त होने को था। राजा दौड़कर पहुंचे और कमल उसके हाथ में रख दिया। तपस्वी आनंद से भर उठा और बोला, राजन, आपने मेरी तपस्या बचा ली। तभी विक्रम ने नागराज द्वारा दिया गया मणियों का हार भी तपस्वी को सौंप दिया और कहा, गुरुवर, इसे भी रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी अभाव का सामना ना करना पड़े। कथा पूर्ण कर विद्यावती ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, राजन, एक फूल के लिए विक्रम ने मृत्यु सी नदी में छलांग लगाई। पाताल में मिला खजाना उनका अधिकार था, उनकी कमाई थी, फिर भी उन्होंने वह साधु को दे दिया, जिसने उससे मांगा भी नहीं था। अब बताओ, क्या तुम किसी की पूजा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाल सकते हो? क्या तुम अपनी जान पर खेलकर पाई हुई संपत्ति बिना हिचक दान कर सकते हो? यदि तुम्हारे मन में यह विचार आए कि परिश्रम मेरा और फल किसी और का क्यों, तो लौट जाओ भोज। यह सिंहासन केवल परम दानी के लिए है। इतना कहकर 16वीं पुतली आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज वहीं ठिठक गए। उन्हें स्पष्ट हो गया कि विक्रम का सिंहासन लोहे का नहीं, त्याग की अड़िग नींव पर टिका है। यह 16वीं परीक्षा थी। आगे की कथा त्याग की और भी कठिन कसौटी लेकर आने वाली थी।